कहा कि साहब स्वामी जी आपके घोड़े से मेरी ज्ञानी पुरुष आपके घोड़े से मेरी कहानी जुड़ी हुई है। आज से 12 साल पहले मैं इसी पेड़ के नीचे आया था और आया तो मुझे किसी ने कहा कि एक पेड़ के नीचे खोदोगे तो वहाँ बहुत पैसे मिलेंगे। मेरा लोभ बढ़ा और मैं सोचा कि उस पैसे को चोरी करके लेकर चला जाऊं। तो जैसे ही वो पैसे खोद रहा था देखा कि एक सुंदर औरत आ गई। उस औरत ने कहा ये क्यों खोद रहे हो, भगवान की संपत्ति है, ये भगवान के अंदर यहाँ गड़ा हुआ है, ये भगवान का मणि है, तुम मत खोदो। उस औरत ने रोका, मैं नहीं माना। मेरी भाव और खराब हुए। पहले रुपये पर वासना थी, फिर उस नारी पर भी वासना चली गई। मैं नारी के साथ व्यभिचार करने के लिए नारी को पकड़ा। जैसे ही नारी को पकड़ा तब तक इसके ऊपर से एक ब्रह्म देवता उतरे इस पेड़ पर से, और ब्रह्म देवता ने मुझे श्राप दिया, जा तुम घोड़े बन जा। और तब 10 साल से मैं आपका घोड़ा बन के आपको ढो रहा हूं। इस ब्रह्म देवता की श्राप है कि मैं घोड़ा बन गया हूं, लेकिन लगता है कि आज मेरी श्राप पूरी हो गई। मैं फिर से वो घोड़ा आदमी हो गया हूं। आपका गले में रस्सी थी घोड़े की, मुंह में घास था। ये आदमी भी तो गलतियां बहुत करता था। तो एक बात देखना, गलती करने वाले को भय बहुत रहता है। मैं कहा ना, महावीर कभी नहीं डरे, इसलिए कभी गलती नहीं की। सारे कर्मों को काट लिए, निर्जरा कर लिए और आश्रव आने नहीं दिए। दूसरा आना आए नहीं, और जो थे उसको काट लिया, जला दिया, निर्जरा कर दिया, इसलिए भय नहीं, खत्म। तो गलत आदमी को भय भी बहुत होता है, बड़ा भयभीत होता है। कोई आदमी अगर गलत हो और बड़ी बड़ी बातें करे, मत सोचना वो निडर है, वो अपने डर को छुपाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसके पास भय भी बहुत है। गलत व्यक्ति बहुत डरता है, बहुत डरता है, और जो गलत नहीं करे उसके अंदर बल है, डर नहीं रहेगा, कैसी भी चीजों का जवाब देगा। तो गलतियां तो ये भी बहुत किया, लेकिन कहा नहीं था, अंदर अंदर सारी गलती थी। ये भी उसके बाद से भयभीत हो गया। बोला उसी पेड़ के नीचे मैं हूँ, और मैंने भी अपने जीवन में ऐसी कितनी गलतियां किया है। अगर ये ब्रह्म देवता उतार के मुझे श्रापे तो मुझे घोड़ा कहता कीड़ा मकोड़ा बना देगा। उसने एक गलती की तो घोड़ा बना दिया, 12 साल घोड़ा रहा। और मैंने तो कितनी गलतियां की है, अगर मुझे तो ये कीड़ा मकोड़ा बना देगा। तब तो उसने कहा कि तुम जाओ। ये डर गया, उसकी रस्सी खोली गर्दन से, और तुम जाओ, भाग इधर से। वो भी अपना मुंगेरीलाल चलाक आदमी था, 2000 रुपया भागा। ये आदमी गमछा बिछाया, घुटने के बले सो गया और कहा ब्रह्म देवता क्षमा करना, तुम बड़े दयालु हो भगवान। इसने एक गलती की, इसको घोड़ा बना दिया। मैंने तो ऐसे 20 गलतियां की है अपने जीवन में। कितने लोभ पाले, कितने लोगों से लोभ का पैसा लिया, कितने गलत काम किए। मुझे तो तुम कीड़े बकोड़े बना सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बनाया। तेरी बड़ी कृपा होगी भगवान। वहाँ से उठा, चला, कहा कि चलो पैसे थे कुछ, एक दूसरा घोड़ा खरीद लेंगे। बाजार में गया, घोड़े के वहाँ से 6 माइल ही था, चलकर पैदल ही चला गया कि दूसरा घोड़ा खरीद लेंगे। शाम के समय वहाँ पहुँचा। जब मेले में देखने लगा कम पैसा में घोड़ा खरीद के चले जाएंगे, तो एक और आश्चर्यचकित रहा, इसका घोड़ा उसी मेला में बांधा था। लेकिन वो जो घोड़ा खरीद कर ले गया वो तो मेला ही तो जा रहा था, उसने बांध दिया कि घोड़े के दाम देखता हूँ कि कितना लगता है, बेचना तो है नहीं। तो जैसे ही उस घोड़े को देखा ये और कांप गया, बोला ये फिर से घोड़ा बनकर आ गया। तब उसने अपने घोड़े के कान में जाके कहा, मुंगेरी लाल इतना जल्दी, मतलब फिर से इतने जल्दी वही पाप किए और फिर से घोड़े बनकर आ गए। इसको लगा कि फिर से उसने वही पाप किया होगा और फिर से वो ब्रह्म ने श्राप दिया और फिर से घोड़ा बनकर आ गया है। बोला मुंगेरी लाल इस 6 घंटे में फिर से घोड़े बनकर आ गए, 6 घंटे बर्दाश्त नहीं किए और वहां से उठकर चल दिया। मेरे बंधुओं, गलत है। गलत तेरे जीवन को खुशी नहीं देगा, तेरे जीवन को खुशी नहीं देगा। अगर तेरे जीवन को खुशी लेना है तो अच्छा करना होगा, सही करना होगा, जीवन में पवित्रता लानी होगी। नहीं तो गलत चीज़ें क्षण ही खुश दे सकता है, जीवन को खुश नहीं दे सकता है। महावीर ने अपने सारी चीज़ों का त्याग इसलिए किया कि वो परमानंद को प्राप्त कर लिए, परम आनंद को प्राप्त कर लिए। तो मेरे बंधुओं, आज से आप भी अपने जीवन में उन खुशियों को अपनाएं, उन अच्छी चीज़ों को अपनाएं। अच्छी चीज़ें आएगी, खुशी होगी। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, जानते हो क्या होता है, हम कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा करेंगे, लेकिन फिर से हम क्या करते हैं कि वो उन गलतियों को फिर से पाल रहे हैं।
देते हैं, फिर से सोचते हैं चलो क्या हुआ, एक बार गलती कर लेते हैं। नहीं 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 मेरे बंधुओं, एक बात बताएं, 1000 फूल काफ़ी नहीं जिंदगी सजाने को, 1000 फूल काफ़ी नहीं जिंदगी सजाने को, 4 फूल बहुत होते हैं कब्र पर चढ़ाने को। 1000 फूल काफ़ी नहीं जिंदगी सजाने को, 4 फूल बहुत होते हैं कब्र पर चढ़ाने को। 1000 खुशियाँ काफ़ी नहीं जिंदगी हंसाने को, 1 भूल बहुत होता है जीवन भर रुलाने को। 1 भूल बहुत होता है जीवन भर रुलाने को। उन भूलों को बचा लेना, और अगर उसे बचा दिए तो जीवन बच जाएगा। और जहाँ तुम विश्वास किए हो उस विश्वास को पूरा करना, पूरी की पूरी करना। इसलिए कि जानते हो, मैं कोठारी जी को 1 महीना पहले एक बात बताई थी, हम दोनों की बात हो रही थी, तो कि लिटिल फेथ विल टेक यू टू हेवन, लिटिल फेथ विल टेक यू टू हेवन, एंड फुल फेथ will take heaven to you. Little faith will take you to heaven, and full faith will take heaven to you. थोड़ी विश्वास तुम्हें स्वर्ग तक लेकर चली जाएगी। थोड़ी भी अगर फेथ है, विश्वास हुआ है, थोड़ा फेथ, तो तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाएगी। लेकिन मेरे बंधुओं, पूरा विश्वास स्वर्ग को तुम्हारे पास लेकर आ जाएगी, इस धरती को स्वर्ग बनाएगी। The little faith will take you to heaven, and full faith will take heaven to you. You will bring heaven to you. जानते हो मेरे बंधुओं, अगर विश्वास करना तो पूरा करना। थोड़ा भी विश्वास किए हो तो स्वर्ग तक लेकर चली जाएगी, मुक्ति तक लेकर चली जाएगी। लेकिन अगर पूरे विश्वास किए हो तो मुक्ति को तेरे पास लेकर आ जाएगी, स्वर्ग को तेरे पास लेकर आ जाएगी। समझे दादा? थोड़ा नहीं, पूरा। थोड़ा करोगे तो तिरुपति तक आना होगा, पूरा करोगे तो तिरुपति वाले के घर तक आना होगा। जानते हो, कहते हैं इन फेथ there is no wrong, in faith there is no wrong, in faith there is everything is right, in faith there is everything is right, in faith even wrong is right, in faith even wrong is right। अगर विश्वास है, पूरा विश्वास है, गलत नहीं होता, विश्वास में सही होता है। अगर लेकिन विश्वास जैसा, मीरा जैसा विश्वास हो, हनुमान जैसा विश्वास हो, विश्वास ऐसा हो, इन फेथ देयर इज नो रॉन्ग, इन फेथ एवरीथिंग इज राइट, इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट। जानते हो, मीरा को राणा ने क्या भेजा? जहर। मीरा विश्वास से भरी हुई थी, पूरी विश्वास से भरी हुई थी मीरा, पूरी विश्वास से। और मीरा को समझना बड़ा मुश्किल है। मीरा को हम पढ़कर नहीं समझ सकते हैं, मीरा को गुनगुना कर और गाकर समझ सकते हैं। मीरा गाने वाली है, उसे गाकर ही समझा जा सकता है, पढ़कर नहीं। पढ़ने वाले तो बहुत तरह के प्रश्न उठा देंगे। तो मीरा को राणा ने जहर भेजा, मीरा विश्वास में भरी थी। कहते हैं राणा ने विष दिया, मानो मीरा ने अमृत पिया। मीरा विश्वास से भरकर उस विष को पीकर अमर हो गई, और राणा विष पिलाकर मर गया। देख, राणा विष भेजकर विष पिलाकर मर गया, और मीरा उस विष को पीकर अमर हो गई, शरीर के साथ कृष्ण की मूर्ति में समा गई। तो इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट। विश्वास में गलत भी सही है, गलत हो ही नहीं सकता विश्वास में। तो विश्वास में सब चीज सही है, विश्वास में कुछ भी गलत नहीं है, और विश्वास में गलत भी सही है। इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट। तो थोड़ी विश्वास तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाएगी, लेकिन पूरी विश्वास स्वर्ग को तेरे पास लेकर आएगी। जानते हो, एक स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते उन्होंने लोगों से पूछा, अरे भाई कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। सारे लोगों ने हाथ उठा दिया कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, तो स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या बाबू तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं स्वामी जी,
तो उस स्वामी जी ने कहा क्या तुम नरक जाना चाहते हो? तो उसने कहा नहीं स्वामी जी। तो बोला तो फिर न तुम नरक जाना चाहते हो न स्वर्ग जाना चाहते हो, फिर क्या करना चाहते हो? तो बोला स्वामी जी मैं नरक जाना नहीं चाहता हूं, मैं स्वर्ग भी जाना नहीं चाहता हूं, इस धरती को स्वर्ग बना देना चाहता हूं, मैं स्वर्ग को यहां उतार देना चाहता हूं। तो मेरे बंधुओं, अगर तुम भी विश्वास से लबालब भर गए हो तो धरती स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए कि गंगा सहज ही बहेगी, उल्टी धारा नहीं बह सकती है। धार्मिक व्यक्ति गलत नहीं कर सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है, ये मेरा पूरा विश्वास है। धर्म का कोई चादर ओढ़ ले वो गलत कर सकता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति गलत नहीं कर सकता है। धार्मिक है तो इन चीज़ों को हमेशा अपनाना, हमेशा अपने जीवन में। धार्मिक व्यक्ति, कोई लोभी आदमी अपने को बड़ा साबित कर ले, कोई त्यागी आदमी। और एक बात बताएं मेरे बंधुओं, एक छोटी इंसिडेंट बता के मैं, समय हो रहा है मैं पूरा कर रहा हूं। एक बार सम्राट अकबर अपने जीवन काल में बीरबल से कहा कि बीरबल, इस संसार में ऐसा लोग है नहीं, क्या है कि जो निस्वार्थी हो, जो स्वार्थ नहीं करता हो, जिसमें कोई लोभ नहीं हो, कोई मोह नहीं हो? तो बीरबल ने कहा हाँ है, हमारे साधु संत हैं, हमारे संत जो हैं वो एकदम, उनको कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, उन सब चीजों से ऊपर है। तो बादशाह कहा एक गलत बात, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब में किसी में क्रोध रहेगा, किसी में आवेश रहेगा, किसी में ईर्ष्या रहेगा। और मैं आजकल देखता हूं कि साधु संतों में भी मुश्किल हो गया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माया छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आज भी पद पाने की लालसा, ईर्ष्या, क्रोध इतना भर गया उनमें। मैं प्रतिभा पाटिल से मेरी मुलाकात हुई, मेरे पहले से भी परिचित, हम लोग बैठे तो वहाँ एक आदमी और था, उसने कहा, वहाँ बैठ करके कुछ बात चली तो हंसने की बात आई। तो उसमें एक आदमी, उसने कहा कि गुरुजी हमारे पास 450 एप्लीकेशन आए हैं भारत से साधुओं के कि हमें राष्ट्र संत बना दिया जाए। मुझे शर्म आ गया, मुझे मतलब मैं आंख नहीं मिला पाया राष्ट्रपति जी से कि वाह 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 वाह। मैं कहा कि उन साधुओं को नाम बताओ, मैं उनके पास जाऊंगा और कहूंगा ये छोड़कर राजनीति कर लो, पद भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, जस भी मिलेगा, ये क्यों कर रहे हैं? राष्ट्र संत बना दीजिए, क्या प्रार्थना पहुंची है। और उस 450 लेटर में से जानते हो, सुन करके तुम दंग रह जाओगे, 322 लेटर जैनी संतों के। समझे झामड़ जी? क्या दादा? साढ़े 450 लेटर, 432 लेटर पहुंचे हैं वहां जो हमें राष्ट्र संत बना दीजिए। सोचिए, आज भी पद की लोग, फिर हम कहाँ साधु है, कहाँ छोड़े? तो अकबर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है बीरबल, किसी न किसी में रहेगा ही। और बीरबल ने कहा ऐसा होता है। तो बोले, अकबर बोले तुम ऐसा करके दिखा दो, ऐसे आदमी को ला करके, तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। बीरबल कहा कि मैं दिखा दूंगा। बीरबल लगा ढूंढने, एक एक संत के पास गया, लेकिन किसी में कुछ मिल जाए, किसी में लोभ, किसी में मोह, किसी में क्रोध, किसी में काम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाए। किसी ने, जैसे मैं कहा ना कि वो 12 साल से मौन धारण किया और वो लिख के देता था तेरे ऊपर इनकम टैक्स रेट हो जाएगा, तो तेरे हार्ट अटैक आ जाएंगे। हमारे प्रताप जी को कोई साधु मिला था, जानते हो हमारे प्रताप जी भी जितने तंत्र मंत्र है ना, आधा तांत्रिक है ये भी। मैं बोला कि तुमको ये सब कैसे मालूम हुआ? तो बोला गुरुजी मैं भी इतना तंत्र मंत्र साधुओं के पास घुमा हूँ कि ये कहा कि नए डॉक्टर से पुराना रोगी गुरुजी अच्छा जानकार होता है, पुराना बीमार नए डॉक्टर से अच्छा ज्ञानी होता है। तो इसको भी एक साधु मिले, वो बोल दिया क्या हो गया, इसने कार साइड, इसने कुछ गोचरी उचरी में कुछ गड़बड़ किया तो बोल दिया जाते रहता तो तुम बीमार हो जाएगा। मैं सोचे का आज भी अगर मेरे अंदर क्रोध रहे, किसी के अंदर, मेरे अंदर अगर श्राप रहे, तो मैं साधु कहाँ हो पाया, साधु कहाँ हो पाया। जरत्सो के जीवन की एक घटना है कि वो अपने एक साधु के साथ जा रहा था, तो कहा साधु किसे कहते हैं? जिसमें बहुत शक्ति हो? बोला नहीं। जिसमें साधना हो? बोला हाँ, वो भी साधु का एक अंग है। तो क्या जिसके नाम हो, आचार्य हो, ए हो, ओ हो? बोला नहीं। आज हम जा रहे हैं, उसका दरवाज़ा सेंट बोर्ड्स का बंद होगा, हम नॉक करेंगे, वो नहीं खोलेगा, दरवाज़ा खोलेगा,
वो जो दरबान पूछेगा कौन है, हम बोलेंगे साधु, तो बोलेगा भिखारी आ गए, अभी बारिश हो रहा है, रात का समय, कल आना, अभी खाना बंद है। उसके बाद भी अगर हम बोलेंगे कि अंदर ले लो, बारिश हो रही है, अगर उसके बाद वो डंडा लेकर चले और मुझ पर अगर 2 डंडा बरसाए, उसके बाद भी अगर उसके लिए हमारी भाव खराब ना हो, अंदर श्राप ना आए, क्रोध ना आए, तो समझ लेना कि साधुता जन्म लेनी शुरू कर दी है, आ गई है। मेरे बंधुओं, साधु और सांप दोनों की एक ही राशि है। साधु और सांप, साधुता से गिरा वो बन जाएगा सांप, अगर साधुता खत्म हुई तो सांपत तो मतलब डंक रहा, विष रहा, तो साधु है ये नहीं है। और मोंक और मंकी दोनों की एक राशि है। मोंक और मंकी, मोंक में की लगा दो तो मंकी हो जाता है। तो अगर आज भी तिजोरी की चाबी अगर हमारे पास हो तो हम मोंक नहीं मंकी बन जाएंगे, मंकी हो जाएंगे। आज भी हमें कभी कभी प्रताप जी बताता है, बहुत ज्ञानी पुरुष है, इन चीज़ों में इसको बहुत ज्ञान है, बताता है गुरुजी इन साधु का इतना पैसा है, इन साधु का इतना पैसा ब्याज में है, यहाँ इसके पास है। मैं बोला तुम इतना रिकॉर्ड अपना व्यापार का रखता तो इतना आगे बढ़ जाता, तुम्हें दूसरे का क्यों रखता है? तो बोला नहीं गुरुजी मुझे सब पता है मुझे, मैं सोचता हूँ कि सबके साथ की लग गया, कहते मोंक नहीं रहे मंकी बन गए, ये मोंक नहीं रहे मंकी हो गए। मेरे बंधुओं, बिरबल को कोई ऐसा नहीं मिला। मैं सारे संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत इस संसार में पवित्र संत है, अगर वो पवित्र न होते तो दुनिया नहीं चलता, कब तक जल गई होती, कब तक समाप्त हो गई होती। कभी का अच्छे लोग भी हैं, कुछ इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी मैं समीक्षा करना चाहता हूँ, वो प्रचार करना नहीं चाहता हूँ। उनमें अच्छाई आए, आज नहीं कल उनमें सुधार आए और जीवन उनका भी पवित्र हो और हमारा धर्म भी आगे बढ़े। हाँ मेरे बंधुओं, बिरबल को कोई नहीं मिला, लेकिन अकबर को तो दिखाना था, नहीं तो अकबर पागल आदमी था। राजा ऐसे भी आधा पागल होता है। हमारे राजा जानते हो, राजा में रजोगुण सतोगुण भी हो तो रजोगुण तो उसके अंदर रहेगा ही, तमोगुण रजोगुण तीनों रहेगा उसके अंदर। तो सोचा कि ये राजा है, कल हमने प्रतिज्ञा किया कि मैं ऐसे आदमी को दिखा दूंगा, मुझे मिला नहीं। तो बिरबल भी बड़ा चालाक था, उसने 2 भिखारियों को पकड़ा, वो चोरी पूरी करते थे, छोटा मोटा भिखारी थे, ऐसे ही घूमते रहते थे। कहा कि ये 1 महीना के लिए तुम साधु का नाटक कर दो दोनों, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। बोले क्या? तो मैं तुम्हें 3 सेर मोहरा दे दूंगा। बोला दोनों को मिलके 3 सेर? तो बोले नहीं 3-3 सेर दोनों को, 6 सेर मोहरा दे दूंगा। उस समय शेर होता था, शेर ही होता था ना, कितने शेर के एक पसेरी होते थे? 5 के। हाँ, तो बोला 6 शेर मैं तुमको दे दूंगा मोहरा तोला होता था ना जो बांधते थे मोहरा। तो भिखारी सोचा 1 महीना की तो बात है, नाटक करनी है, हम कितना दिन लेंगे तो ये मोहरा मिलेगा, मुझे तो जीवन भर में मोहरा नहीं मिलेगा, और 1 महीना के नाटक को मिल रहा है। बोला बीरबल तुम जो कहोगे वो करेंगे, जैसी नाटक कहो हम लोग कर देंगे, लेकिन तुम देगा ना? तो हाँ। बोला, लेकिन बीरबल बोला पहले नहीं दूंगा, काम पूरा करोगे, तेरा नाटक अगर परफेक्ट रहा 1 साल तक, 1 महीना तक, तब 31वां दिन तुम्हें मोहरा में दे दूंगा। बोला ठीक है, क्या करना होगा? बोला मैं तुम्हें राजा के सामने में लेकर जाऊंगा, तुम साधु बन जाना, राजा कुछ भी दे तुम नहीं लेना, कुछ भी ऑफर करे तुम अंदर काम मत लाना, लोभ मत लाना, मोह मत लाना, ईर्ष्या और क्रोध भी मत करना, कोई लोभ मोह काम क्रोध सब त्यागने का नाटक करना। वो बोला कर दूंगा, लेकिन बिरबल चालाक था, बोला ये तो जरी की बिगड़ी अब क्या सुधरी, ये तो ऐसे बिगड़े हुए लोग हैं, लोभी लोग हैं, चोर लोग हैं, भिखारी है, ये तो मिलेगा आज 2 रुपया नहीं 4 रुपया 10 रुपया मिले तो बदल जाएगा। तो उसने अपने 4 सिपाहियों को इन दोनों के पीछे खड़ा कर दिया तलवार लेकर। बीरबल कहा अगर तुम लोभ किए, किसी से कुछ लिए, तो मेरे सिपाही तेरे सर से धड़ अलग कर देंगे, तुम दोनों का सर काट देंगे। जानते हो बाबू, मरने का डर आदमी को कभी कभी सुधार देता है। मरने का डर, अगर आदमी को मृत्यु याद रहे कि मर जाऊंगा, तो मरता क्या ना करता, वो वैसे भी अपने को बचाना चाहता है। तो ये सोचे कि ए बिरबल तो अपने आदमियों को बोल, जब हम कुछ लेंगे तभी काटने के लिए, नहीं कि हम वो बोलता रहे और काट दे। तो बोले नहीं, तुम जब स्वीकार करोगे तभी ये काटेगा। ठीक है, दोनों गए, गांव के किसी पेड़ के
कि धर्मशाला में ठहरा दिया गया साधुओं को। गांव के लोग दर्शन करने लगे कि बाबा आए, बाबा आए, बाबा आए, बहुत अच्छा हुआ। और उसी समय बारिश भी हुई, तो लोगों ने कहा बाबा आए और बारिश हो गई। इनकी बड़ी त्याग है, ये कुछ भी नहीं लेते हैं, कोई भी चढ़ावा कुछ भी चढ़ाओ लौटा देते हैं। वैसे जैसे ट्रेनिंग दिया गया था वैसे ही कर रहा था वो। और पीछे तो सिपाही खड़े थे तलवार लेके, मतलब मार देते। तो डर से भी कर रहा था और ट्रेनिंग भी था और मोहरा की भी बात थी। ये बात अकबर तक बीरबल ने पहुंचा दी कि दो ऐसे महा त्यागी संत आए हैं। अकबर आप कह रहे थे ना कि ऐसा संत नहीं है, मैं ला दिया हूं खोज के, आप दर्शन करो। अकबर गया, दर्शन किया और उसने कुछ पैसे दिए, धन दिए, मोहरे दिए। एक तो फिर मन डोला, दूसरे का भी मन डोला। लेकिन बीरबल कहा था कि पैसे ले लिए, पीछे घूम के देखे तो वो दोनों खड़े थे और एकदम वो तलवार हाथ से निकाल रहे थे इसे। नहीं 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 बीरबल, नहीं अकबर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या करेंगे। अकबर बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं। अकबर की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, वो इनकी दर्शन कराया, इन्होंने आशीर्वाद दिया और संयोग से वो अच्छी भी हुई। तब उसकी 10-5 दिन में अच्छी हुई तो और विश्वास हुआ, बोला वाह वाह मेरी पत्नी भी अच्छी हो गई और ये तो बहुत है, बारिश भी हो गया। तब अकबर के एक मित्र था, बीरबल के मित्र, सब आए, दर्शन किए। तो उसने कहा कि स्वामी जी आप विवाह करना चाहते हो, कर लो। इसलिए कि मुस्लिम धर्म में मौलवी जो है शादी करते हैं, उनकी विवाह भी होती है, उनके 3-3, 4-4 विवाह भी उनके लिए, उनके धर्म में ऐसा है, कुछ है जो भी है। तो बोले आप करना चाहते हैं? तो बोला नहीं, हम इस काम से। बोले तो उसका जो मित्र था बीरबल को कहा कि मेरी लड़की को लेकर आप शादी कर लें। और राजा बादशाह बोला आपको जो गांव चाहिए, जो एरिया चाहिए वो मैं आपको दे देता हूं, आप आराम से जियो, अपना उधर बना लो मंदिर और जीते रहो। इन्होंने कहा नहीं, हमें क्या करेंगे लेकर। अकबर बहुत खुश हुआ और बीरबल को कहा, बीरबल तुमने मेरे जीवन में वो चीज़ दिखाया जो मैं सपना में भी नहीं सोचा था। ऐसे लोग जिसको इतना धन का ऑफर दिया, यहाँ तक मेरा आदमी अपने बच्ची की शादी उससे कर रहा है, मैं राज्य दे रहा हूँ अपना राज्य का कुछ भाग, तब भी ये नहीं ले रहा है। वाह क्या निर्मोही व्यक्ति को लाया, सही है, महान है। बीरबल को अकबर ने बहुत सारा इनाम दिया। बात खत्म हुआ। बीरबल इन लोगों को कहा अब चलो, नाटक का काम पूरा हुआ। 28वां दिन पूरा हुआ, बीरबल गया और वो मोहरा लाया 3-3 शेर और दोनों को देने लगा। तो इस दोनों ने कहा नहीं बीरबल अब छोड़ दो, अब नहीं चाहिए। उसने कहा ए स्वामी मुझसे क्यों नाटक कर रहा है, मैं तो जानता हूं कि तुम साधु क्यों बने हो। अरे तुम भिखारी चोर लुचंगे ठहरे, मैं लाया तुमको, ये नाटक राजा तक था, अब नाटक छोड़, अब असलियत पर आओ, ये पैसा ले और इधर चेहरा मत दिखाना, जा इस राज से बाहर चले जाना, न तो राजा का कोई आदमी देख लिया तो तुम तो जाएगा ही, मैं ही जाऊंगा, ये ले। तो उसने कहा नहीं बीरबल अब रहने दो, नहीं चाहिए। बोले नाटक मत कर, ले ले। बोला नहीं बीरबल, मैं सोचता हूं कि हमने 20 दिन साधु होने का नाटक किया तो उसमें तो इस राज्य का राजा मेरे पैरों में गिर गया, अपना राज्य देने के लिए तैयार हो गया, उसका मित्र अपने बेटी को मेरे सामने पैरों में गिराकर मुझे देने के लिए तैयार हो गई। अगर सही साधु हो जाऊंगा तो क्या होगा, अब तो छोड़ दे बीरबल, छोड़ दे। अब फिर से चोर मत बनने दे बीरबल, अब मत बनने दे। हमने नाटक किया है 20 दिन साधु होने का, तो इस राज्य का राजा सब कुछ देने के लिए मेरे चरणों में आ गया, चरण में गिर गया, सब कुछ त्याग दिया, सारे उसके अहंकार टूट गए मेरे चरणों में, सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। 20 दिन के नाटक में अगर सही मेरे जीवन का सही साधु हो जाऊं तो क्या क्या नहीं मिल जाए। अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब छोड़ दे। अगर तुम दे देगा ये ले लेंगे तो हम नकली के साधु नकली ही रह जाएंगे, अब मुझे बन जाने दे साधु। और उस दोनों ने बीरबल से कुछ न लिया और चल दिए। रमता जोगी बहता पानी,